हमें बताया जाता है कि वे हर जगह हैं। बंद दरवाजों के पीछे से वैश्विक बैंकिंग को नियंत्रित करते हैं, हॉलीवुड की डोरियां खींचते हैं, साम्राज्यों के उत्थान और पतन का फैसला करते हैं। अंतिम कठपुतली संचालक इल्यूमिनाटी। लेकिन एक वैश्विक सर्वशक्तिमान छाया सरकार की आधुनिक मिथक एक झूठ है। ऐतिहासिक सच्चाई कहीं अधिक रोचक, गहराई से जुड़ी हुई और पूरी तरह मानवीय है। असली इल्यूमिनाटी को खोजने के लिए हमें इंटरनेट की भूल भुलैया को हटाना होगा और उस दौर में लौटना होगा जब पूर्ण राजशाही, धार्मिक दमन और एक जबरदस्त उग्र भूमिगत आंदोलन था। ये एक अल्पकालिक, गहराई से दोषपूर्ण गुप्त समाज की सच्ची कहानी है जो दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन अपनी ही छोटी छोटी नाटकीयताओं के बोझ तले ढह गया। साल है 1776। स्थान है बवेरिया का इलेक्टोरेट, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर एक कट्टरपंथी रूढ़िवादी और गहराई से धार्मिक क्षेत्र है। यहां बौद्धिक माहौल विष जैसे शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इंगोलस्टार्ट विश्वविद्यालय में 28 वर्षीय प्रोफेसर एडम वीसाहोफ्ट अपने धैर्य की सीमा पर पहुंच चुके हैं। वीसाहोफ्ट प्रबोधन युग के लगते हैं। वो फ्रांसीसी विचारकों के क्रांतिकारी दर्शन को बड़े चाव से पढ़ते हैं, जो तर्क, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रचार करते हैं। लेकिन बवेरिया में इन विचारों को खुलकर व्यक्त करना अपराध है। दमघोटू सेंसरशिप से परेशान होकर वीसहाउप्ट तय करते हैं कि अब उन्हें खुद गोपनीयता का इस्तेमाल करके पूर्ण गोपनीयता की व्यवस्थाओं से लड़ना होगा। 1 मई 1776 को वे एक भूमिगत संगठन बनाते हैं जो धार्मिक अत्याचार और राजनीतिक दमन को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित है। शुरुआत में वे खुद को परफेक्टिबलिस्ट्स का संधि कहते हैं। आज हम उन्हें इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। ये समूह पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों को नकार देता है और उसकी जगह एथेना की उल्लू को चुनता है, जो प्राचीन ग्रीक में बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हर जगह मौजूद राज्य के जासूसों से अपनी पहचान छुपाने के लिए वीसाउट एक सख्त छद्म नाम प्रणाली लागू करते हैं। वीसाउट खुद को स्पार्टकस नाम का कोड नेम देते हैं और खुद को विचारों का मुक्तिदाता मानते हैं। सदस्य बवेरिया को ग्रीस और इंगोलस्टार्ट शहर को एफेसस कहते हैं। वे डिग्रियों की एक जटिल बहुस्तरीय पदानुक्रम लागू करते हैं, नवसिखुआ, मिनर्वल और प्रबुद्ध मिनर्वल। उनकी भर्ती रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। वे आम जनता की भर्ती नहीं करते, वे सिर्फ अभिजात वर्ग को निशाना बनाते हैं। वे उच्च समाज, न्यायालयों और विश्वविद्यालयों में घुसपैठ करते हैं और प्रभावशाली हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें योहान वॉल्फगैंग वॉन गोएथे भी शामिल है। फिर भी एक ऐसे संगठन के लिए जो मानव स्वतंत्रता की नींव पर बना होने का दावा करता है, उसके आंतरिक तंत्र बेहद तानाशाही हैं। वीसहाउप्ट पूरी तरह से नियंत्रण के दीवाने हैं। वे क्रिवस लाइसेक नामक एक प्रणाली स्थापित करते हैं जिसमें निचले स्तर के सदस्य अपने साथियों की जासूसी करते हैं। ये एक सख्त प्रोटोकॉल है। सन 1780 तक ये समाज ठहराव की स्थिति में आ जाता है। अब आते हैं बैरन अडोल्फ वॉन नाइगे, जो एक अनुभवी, बेहद जुड़े हुए अभिजात्य और फ्रीमेसन है। जब वे इल्यूमिनाटी में शामिल होते हैं तो वे इसकी संरचना को पूरी तरह से नया रूप दे देते हैं। नाइगे मौजूदा फ्री मेसोनिक लॉजों पर आक्रामक कब्जा शुरू करते हैं। उनकी मार्केटिंग प्रतिभा के चलते सदस्यता 2000 से अधिक पुरुषों तक पहुंच जाती है, जिनमें ड्यूक, राजकुमार और राज्य कोष के संरक्षक भी शामिल हैं। लेकिन यह तेजी से हुआ विस्तार ही अंत की शुरुआत बन जाता है। मूलभूत खामी सामने आ जाती है, मानव अहंकार। नाइगे और वाइशॉप्ट एक दूसरे से नफरत करते हैं। नाइकी एक सहयोगी नेटवर्क है, वाइशॉप्ट पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। सन 1784 तक आपसी झगड़ों ने संगठन को बिखेर दिया। बैरन व नाइगे ने इस्तीफा दे दिया। मजबूत नेतृत्व के बिना आंतरिक अनुशासन बिखरने लगता है। पूर्व सदस्य सरायों में बातें करने लगते हैं। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गुप्त समाज जर्मनी का सबसे कम छुपा हुआ रहस्य बन जाता है। अफवाहें बवेरिया के शासक इलेक्टर चार्ल्स थियोडोर तक पहुंच जाती हैं। ज्ञानोदय से प्रेरित विद्रोह से डरे हुए वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। 1784 और 1785 के बीच वो कठोर आदेशों की एक श्रृंखला जारी करते हैं। वो सभी गुप्त समाजों पर मौत की सजा के तहत प्रतिबंध लगा देते हैं। राज्य पुलिस एक निर्दयी घेराबंदी शुरू कर देती है। इल्यूमिनाटी के एक उच्च पदस्थ सदस्य पर बड़े पैमाने पर छापेमारी में सबसे बड़ा इनाम मिलता है, समूह का आंतरिक अभिलेखागार। दस्तावेजों में कट्टरपंथी विचार, नास्तिकता के औचित्य, आत्महत्या के बचाव और सरकारी मोहरों की नकल करने के लिए स्पष्ट निर्देश सामने आते हैं। जनता पूरी तरह से भयभीत हो जाती है। इल्यूमिनाटी को खतरनाक उपद्रवी करार दिया जाता है। वेशाउट से उनका पद छीन लिया जाता है और उन्हें भेष बदलकर सीमा पार भागने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां वो अपना शेष जीवन एक टूटे हुए अकादमिक निर्वासित के रूप में बिताते हैं। 1787 तक बवेरियन इल्यूमिनाटी पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे।
वे केवल 10 साल से थोड़ा अधिक समय तक अस्तित्व में रहे। यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ छुपा है। समूह को पूरी तरह से कुचलकर और उनकी गुप्त दस्तावेजों को दुनिया को चेतावनी देने के लिए प्रकाशित करके बवेरियन सरकार ने अनजाने में इल्यूमिनाटी को अमरता दे दी। 1797 में शंकालू लेखकों ने दावा किया कि इल्यूमिनाटी कभी मरे ही नहीं, बल्कि उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की साजिश रची थी। एक भूत देवता बन गया। अब से लेकर अब तक हर बड़े भू राजनीतिक झटके का दोष इन कुछ लंबे समय से मृत बवेरियन विद्वानों पर मढ़ा गया है। सबसे गहरी विडंबना यह है कि असली इल्यूमिनाटी ठीक उसी वजह से असफल हुए जो इंसानी स्वभाव है। वे अव्यवस्थित, घमंडी और नाटकीयता के शिकार थे। सभ्यता किसी छाया सरकार द्वारा संचालित नहीं होती। ये इंसानी अव्यवस्था की एक उलझी, अप्रत्याशित धारा से आकार लेती है।